Pakistan is facing severe energy crisis. 70% इंडस्ट्री है वो just because of energy crisis वो बंद हो चुकी है. इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से लेके हाउस होल्ड लेवल तक सब एनर्जी क्राइसिस से अफेक्ट होते हैं. These crises cannot just be contributed or attributed towards power generation. ये mismanagement, energy use का, energy distribution का, इसका भी बहुत ज़्यादा असर है. Being a developing country, पाकिस्तान में जो energy need है वो हर रोज़ बढ़ रही है, और जब आपकी energy need बढ़ रही है, आपका human resource development in that particular area बहुत important है. So US Pakistan Center for Advanced Study in Energy में हम human resource produce कर रहे हैं so that हम इस energy crisis को indigenously resolve कर लें. करिकुलम की जब हम बात करते हैं so I can say कि इस वक्त ये नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट नीड के मुताबिक है, और इसमें से मेजर रोल जो प्ले किया है एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी का है, प्लस हमने स्टेक होल्डर्स का इनपुट लिया है और इसमें इनकॉर्पोरेट किया है. किसी भी इंस्टीट्यूशन के एस्टैब्लिशमेंट और इसके डेवलपमेंट के लिए फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है. इस बिल्डिंग के 3 की फीचर्स हैं. द फर्स्ट वन इट्स ग्रीन एनर्जी बिल्डिंग. जब हम ग्रीन एनर्जी बिल्डिंग की बात करते हैं इट्स एनर्जी एफिशिएंट. द सेकंड वन इज़ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स कंट्रोल्ड बाय RFID सिस्टम. हमारा जो एक्सेस होता है पर्टिकुलर मैनेजमेंट के स्टाफ के लिए है, स्टूडेंट्स के लिए है, और देन फैकल्टी के लिए है. द थर्ड एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ इट्स अ पर्पस बिल्ट बिल्डिंग. आप किसी भी लैब में जाएंगे, थर्मल एनर्जी सिस्टम इंजीनियरिंग की जो लैब है इट्स प्योरली डिज़ाइन फॉर थर्मल एनर्जी सिस्टम इंजीनियरिंग. हम जब रिन्यूएबल एनर्जी इंजीनियरिंग की बात करते हैं द लैब्स आर पर्टिकुलरली सिंथेसिस बेस्ड. हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट 6 लेबोरेटरीज हैं जिसमें पावर सिस्टम इंजीनियरिंग, रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम इंजीनियरिंग, मटेरियल सिंथेसिस एंड मटेरियल टेस्टिंग लैब्स, एंड अलॉन्ग विद देम ग्रीन एनर्जी लैब एंड एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम सिमुलेशन लैब. ये लैब्स बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी लैब से डिफरेंट इसलिए हैं कि जो ये इक्विपमेंट है हमारा नियर टू इंडस्ट्री, यानी कि जो इक्विपमेंट इंडस्ट्रीज़ में यूज़ हो रहा है ये बिल्कुल उसका मिनिएचर वर्जन है. स्टूडेंट्स इस पे काम करके अगर आगे इंडस्ट्री में जॉब के लिए जाते हैं तो उनको इसमें डिफरेंस ज़्यादा फील नहीं होगा, वो ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकेंगे, वो ज़्यादा वेल परफॉर्म कर सकेंगे. हमारे कैस के करिकुलम में 4 स्ट्रीम्स हैं जिसमें से रीन्यूएबल एनर्जी इंजीनियरिंग, एनर्जी मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सिस्टम इंजीनियरिंग और थर्मल एनर्जी इंजीनियरिंग शामिल हैं. What I saw in ASU that they are using their potential, that is solar, so I wanted to apply it over here. I'm using coordinated control with multi-objective techniques, so this will cultivate wind turbines and minimize the fatigue loading and maximize the production. So we can implement this in a real-time wind form and increase the power production. पाकिस्तान का जो इरिगेशन नेटवर्क है वो दुनिया में बहुत टॉप पर है, तो मेरा जो स्पेसिफिकली रिसर्च है वो काइनेटिक टरबाइन पे है. काइनेटिक टरबाइन ये होता है कि जिसमें कोई इम्पाउंडमेंट आप नहीं करते, मतलब पीछे आप पानी नहीं रोकते, जो कि गोइंग पानी होता है जो स्पीड में होता है हम उससे ही पावर लेते हैं, जिसकी वजह से ना इरिगेशन सिस्टम को नुकसान पहुंचता है और ना पानी का लेवल ड्रॉप होता है. तो मैं समझता हूँ कि अगर हम माइक्रो हाइड्रो टरबाइन अपने मुल्क में इरिगेशन कैनाल्स पे लगा लें तो बहुत हद तक हम अपने जो क्राइसिस है उस पर बहुत काबू पा सकते हैं. सस्टेनेबिलिटी के हवाले से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर दिस सेंटर कि हमने फ़र्स्ट ऑफ ऑल फ़ंड रेजिंग की तरफ जाना है, गवर्नमेंट से या किसी भी प्राइवेट सेक्टर से, ऑर्गेनाइजेशन से या इंडस्ट्री से, ताकि हम उनको सर्विसेज प्रोवाइड करें और फंडिंग यहाँ पर लेके आएँ. सेकंड जो है हमारी हाई टेक इक्विपमेंट उनको कमर्शलाइज करना है, सर्विसेज प्रोवाइड करनी है फॉर इंडस्ट्रीज़ ताकि उससे हमारी रेवेन्यू जनरेट हो सके. Rather than a classical approach, हम एक लीडरशिप रोल में देखना चाहते थे, और इट इज़ सो एक्साइटिंग फॉर मी टू शेयर विद यू कि थैंक्स टू ऑलमाइटी दे आर ऑलरेडी इन द मार्केट और वो एक की रोल प्ले कर रहे हैं पाकिस्तान के एनर्जी क्राइसिस को सॉल्व करने में.